काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसे कि पहचान बन जाए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं कैलेंडर के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर के आए हूँ जो ट्रिक पर भी आधारित है। ट्रिक भी बताएंगे आपको और उसको लॉन्ग टर्म में भी बताएंगे कि इसको किस तरह से लगाया जाता है। तो अगर आपको कैलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है तो ये वीडियो जो है शुरू से लास्ट तक जो है जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए 5 जनवरी को सोमवार हो तो 25 जनवरी को कौन सा दिन होगा। अब देखिए, मान लीजिए मुझे मेरे सामने यही क्वेश्चन दे दिया है कि 5 जनवरी को सोमवार है तो 25 जनवरी को कौन सा दिन। देखिए, शुरू से आपको लेकर चले रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले ही आपको बड़ा बड़ा सही सवाल दे दे रहे हैं। अभी छोटा छोटा करके ही हम आपको बढ़ाएंगे। जैसे दिनों में ले चल रहे हैं, फिर महीने में ले चलेंगे, फिर साल में ले चलेंगे। ठीक, तब देखिए इसको इस तरह से अब देखिए, हम जानते हैं कि हर 7 दिनों के बाद पुनः दिन की पुनरावृत्ति आपकी होती है। ठीक, तो यहाँ पर जो भी काम करेंगे, देखिए कुछ महीने आपको जो है जानकारी रखना होता है कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। ठीक, तो उसके लिए आपको जो है ये मुट्ठी की जरूरत पड़ती है। तो जो हड्डी पर पड़ता है वो आपका जनवरी है। ठीक, वो यानी वह 31 का होता है और जो बीच में आपका गड्ढा जो मिलता है वो आपका 30 होता है, फरवरी को छोड़ करके। फरवरी जो 28 का भी होता है और 29 का भी होता है। तो कौन सा फरवरी 28 का होगा और कौन सा फरवरी 29 का होगा, उसके लिए हम आपको थोड़ा सा आगे बताएंगे। लेकिन ये भी यही मान कर चलिए कि फरवरी 28 का होता है। ठीक, अब देखिए हमको यह जानकारी करना है कि 5 जनवरी को सोमवार है तो 25 जनवरी को कौन सा दिन होगा। ठीक, अब देखिए 5 जनवरी को क्या है, सोमवार है। ठीक, तो 12 जनवरी को क्या होगा, सोमवार ही होगा, क्योंकि 7 दिन की पुनरावृत्ति हो रही है। 19 को क्या होगा, सोमवार होगा, क्योंकि 7 हम प्लस कर रहे हैं इसमें। फिर 26 को क्या होगा, 26 जनवरी को भी आपका सोमवार होगा। लेकिन हमको 25 को जानना है तो एक इसके पीछे आएंगे, यानी 25 जनवरी को आपका रविवार हो जाएगा। एक तरीका तो आपका ये है, इसमें लांग भी आपका लगता है। अब करना क्या है, आपको इसमें से इसको आपको माइनस कर देना है। यानी 25 माइनस 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा और 20 में हम 7 का भाग दे देंगे। क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तब देखिए 7 दूना 14, रिमाइंडर आपका कितना बचा, 6 का। यानी हम सोमवार में 6 जोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए सोमवार का मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार। ठीक, ये देखिए मेरा आ गया रविवार। ठीक, यहां पर भी हम रविवार लाए और यहां पर भी आए। तो करना कुछ नहीं है, जो लास्ट है उसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। जितना आएगा 7 से भाग दे देंगे। जो कट जा रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन जो आपका शेष बच जा रहा है उसको हम दिनों की संख्या में जोड़ देंगे। जैसे सोमवार था 5 जनवरी को, 6 मेरा रिमाइंडर आया, 6 इसमें हम क्या किए, जोड़ दिए। तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो रविवार मेरा यहाँ पर आ गया। उसी तरह से अब हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए
अब इसको हम जनवरी की जगह पर अब हम इसको फरवरी कर दे रहे हैं। ठीक, क्योंकि वो छोटा था, अब जान सकते थे, थोड़ा सा बड़ा ले चल रहे हैं। अब देखिए, अब जैसे फरवरी आ गया तो मुझे जो है अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि जनवरी कितने दिन का होता है, 31 का। 5 दिन का मुझे मालूम है, कितने दिन का, 5 दिनों का मालूम है, तो 31 में से 5 माइनस कर लेंगे तो बचा मेरा 26 दिन। 26 में क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। ठीक, तो इसमें देखिए 7 त्रिक की 21। ठीक, 21 माइनस हो जाएगा, बचा 5, तो रिमाइंडर मेरा 5 हो गया। फरवरी 25 का है तो 25 में 7 से भाग दे देंगे, 7 त्रिक 21, यहाँ रिमाइंडर मेरा 4 बचा। ठीक, अब 5 4 9, 9 में 7 से भाग दे देंगे, रिमाइंडर बचा मेरा 2, रिमाइंडर बचा 7 कहीं 7, 2 रिमाइंडर बचा, यानी सोमवार में 2 जोड़ देंगे, यानी यह हो जाएगा मंगलवार बुधवार। तो आपका बुधवार आपका आ जा रहा है। अगर लॉन्ग टर्म में लगा रहे हैं तो इसको देखिए, 5 जनवरी को सोमवार, 12 को सोमवार, 19 को सोमवार, 7 जोड़ेंगे, 26 को सोमवार। ठीक, फिर 7 जोड़ेंगे तो 26 और 7 33 होता है, और मेरा जो है जनवरी कितने का है, 31 का है, तो 31 इसमें से माइनस करेंगे 2, यानी 2 फरवरी को आपका हो जाएगा सोमवार। ठीक, फरवरी, फिर 7 जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा 9 फरवरी को सोमवार। ठीक, 9 फरवरी को सोमवार, फिर उसके बाद 9 7 16, 16 फरवरी को मेरा हो जाएगा सोमवार, और 25 को जाना है, फिर 16 7 23, 23 फरवरी को मेरा हो जाएगा सोमवार, 24 को मंगलवार, और 25 को मेरा बुधवार। देखिए बुधवार यहाँ भी आया, बुधवार यहाँ भी आया। तो इस तरह से अगर हम लगाना चाहें तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, और इस तरह से भी लगाना चाहें तो इस तरह से भी लगा सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस तरह से पसंद करते हैं। इस तरह से आपका जो है काफी लिखना पढ़ना पड़ेगा, जो फंसने के चांसेस हैं। और इसमें कुछ नहीं करना है, यह जान लीजिए कि जनवरी कितने का होता है, यानी हर महीना कितने का होता है। अगर नहीं जान रहे हैं इस मुट्ठी का प्रयोग करिए, जो हड्डी वाला है वो आपका 31 का होगा, और 2 हड्डियों के बीच में जो खाली स्थान दिखाई दे, नीचे धंसा हुआ दिखाई दे रहा है, वो आपका 30 का होगा, केवल फरवरी को छोड़ करके। ठीक, तो इस तरह से हम जो है अब महीने में आ गए। अब जो है इसको थोड़ा सा और बड़ा कर रहे हैं। अब इसको मान लीजिए हम जो है अब यहाँ फरवरी जो लिखा हुआ है इसको हम जो है अप्रैल कर दे रहे हैं। थोड़ा सा और बड़ा कर लिए। ठीक, अब देखिए, अब 5 जनवरी को सोमवार है तो कह रहा है 25 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना है, 31 में से 5 माइनस करना है तो आपका आ जाएगा 26। तो जनवरी आ गया आपका 26, तो 7 से इसमें भाग दे देना है, 7 त्रिकी 21, 5, यानी जनवरी का कोड हो गया 5। फरवरी 28 का होता है, 7 चौक 28, 0 हो गया। मार्च आपका 30 का होता है, जनवरी फरवरी मार्च 31 का, तो 31 में आपका 3 होगा, क्योंकि 7 चौक 28 3,
और अप्रैल में मुझे जो है 25 तक ही जाना है, तो 25 में 7 का भाग दे देंगे, 7 त्रिक 21, 4 इसमें बचा, यानी अप्रैल में आपका 4 हुआ। ठीक, अब देखिए 4 3 7 यही खत्म, 5 मेरा बचा, यानी सोमवार प्लस 5, यानी सोमवार में 5 दिन जोड़ देना है, यानी मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो यह हो जाएगा मेरा शनिवार। ठीक, अब इसी तरह से मान लीजिए इसको हम विस्तार से अगर लिखना चाहें, ठीक, तो बहुत लंबा हो जाएगा और इस तरह से मुझे जो है लगाने में काफी आसानी हो जाएगी। अब उसी तरह से मैं मान लीजिए और ज्यादा ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर हम 25 दिसंबर कर दिए, यानी 5 जनवरी को सोमवार है, तो कह रहा है 25 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक, अब 25 दिसंबर तक मुझे जाना है, तो इस तरह से इसमें देखिए 31 है, 31 में से 5 माइनस करेंगे 26 हो जाएगा, और 26 में हम 7 से भाग दे देंगे, 7 त्रिकी 21, क्योंकि 7 चौक 28 होता है, ज्यादा नहीं, 5, तो जनवरी में हो गया मेरा 5। फरवरी आपका देखिए 28 का होता है 0, मार्च 31 का होता है तो 3, अप्रैल 30 का होता है तो 7 चौक 28, 2, मई 31 का होता है तो 3, जून 30 का होता है 2, जुलाई आपका 31 का होता है 3, अगस्त आपका 31 का होता है तो 3, सितंबर आपका 30 का होता है तो 2, अक्टूबर 31 का होता है तो 3, नवंबर 30 का होता है तो 2, और 25 दिसंबर, यानी 25 में हम 7 का भाग दे देंगे, 7 त्रिक 21, 4 से 0, यानी दिसंबर का रिमाइंडर मेरा 4 हो गया। ठीक, अब इस तरह से मेरा जो है तैयार हो गया है। अब देखिए हम चाहे तो पूरा लेकर के जोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे 7 बना करके काटना। अब देखिए 5 2 7 खत्म, और फिर यहाँ पर देखिए 4 और 3 7 खत्म, 2 2 4 और 3 7, ये खत्म। अब बच गया मेरे पास कितना, 3 2 5 3 8 3 11, 11 में 7 का भाग दे देंगे, 4 मेरा रिमाइंडर आ जाएगा, 7 कहें 7 और 4 11, 4। अब कुछ नहीं करना है आपको, सोमवार में 4 जोड़ देना है। ठीक, जैसे 4 जोड़ेंगे तो सोमवार मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी आपका आ जाएगा शुक्रवार। तो इस तरह से आप जो है देखिए, मैं दिनों में रहा, दिनों के बाद महीने में आया, अब महीनों के बाद जो है मैं साल में घुस रहा हूं। ठीक, अब इस पर देखिए, अब मान लीजिए मेरा यही सवाल है। ठीक, यहां पर हम लिख दे रहे हैं 5 जनवरी सन 2010 को सोमवार है, तो 25 दिसंबर सन 2016 को कौन सा दिन होगा। ठीक, अब देखिए 5 जनवरी सन 2010 को सोमवार है, तो कह रहा है 25 दिसंबर सन 2016 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए इस तरह से साल वाइज अगर इसको हम निकालेंगे तो मेरे लिए समस्या बन जाएगी।
और यहाँ पर दो चीज जानना बड़ी जरूरी है। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लिपि वर्ष। ठीक, साधारण वर्ष जो है 365 दिन का होता है और लिपि वर्ष जो है 366 दिन का होता है। यह तो सब लोग जानते हैं, जो साधारण वर्ष है वो 365 दिन का होता है और जो लिपि वर्ष है वो आपका 366 दिन का होता है। तो हम पता कैसे लगाएंगे कि ये साधारण वर्ष है कि लिपि वर्ष है? अगर वो साधारण वर्ष है तो अंतिम दो अंक 4 से नहीं कटेगा। ठीक, अगर वो जो है लिपि वर्ष है तो अंतिम दो अंक 4 से कट जाएगा। ये तो क्लियर। लेकिन समस्या कहाँ आता है, जैसे मान लीजिए 2000 है तो 2000 4 से कट जाएगा, लेकिन 3000 आ जाएगा, भविष्य में व्यक्त करेगा। ठीक, 1800 भी आएगा, आ ही गया, 1700 भी आया था, 1600 तो मान लीजिए ये है। ठीक, तो जब इस तरह से आपका आए तो इसमें आपको 400 से भाग देना है, क्योंकि 4 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। लेकिन यह देखिए आपका साधारण वर्ष है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कारण यह इसमें हम 400 से अब भाग देंगे। तो जो जीरो वाले होते हैं उसको हम 400 से भाग देते हैं और जो अंक में होते हैं, अंतिम दो अंक, 3 अंक, 4 अंक हो, तो अंतिम दो अंक अगर 4 से कट जा रहा है तो उसमें हम 4 का भाग देंगे। लेकिन इस तरह से अगर आए तो हम 400 का भाग देंगे। ठीक, तो उस आधार पर हम पता लगा लेते हैं कि यह लिपि वर्ष है कि साधारण वर्ष है। और लिपि वर्ष बताने के पीछे यह 366 कैसे आ गया है, यहाँ पर फरवरी 29 का हो जाता है। जो लिपि वर्ष होता है वहां पर फरवरी 29 दिन का होता है, जो साधारण वर्ष होता है उसमें जो है फरवरी 28 दिन का होता है। एक दिन का बड़ी माने होता है, एक दिन से ही आपका सवाल गलत भी हो जाएगा और सही भी हो जाएगा, इसलिए इसको जो है ध्यान में रखना जरूरी है। अब देखिए 5 जनवरी, ये देखिए अंतिम दो अंक 4 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। तो 365 में से जो है 5 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो बच गया मेरा 360 दिन। और 360 में हम 7 का भाग दे देंगे, 7 पचे 35 और 7 इकैया 7, 3 रिमाइंडर बचा, यानी 2010 में आपका आ गया 3। 2011 भी आपका साधारण वर्ष है, तो यह देखिए 365 में 7 का भाग देंगे, 7 पचे 35, 7 दूना 14, 1 यहाँ पर 1 हो जाएगा। 2012 देखिए अंतिम दो अंक ये 4 से पूर्णतः कट जाएगा, यानी यह हो जाएगा आपका 366 दिन। और 366 में हम जब 7 का भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर मेरा मिल जाएगा, 7 पचे 35, 7 दूना 14, ठीक 2, तो यहां पर हो जाएगा आपका 2। 2013 में जाएंगे तो साधारण वर्ष है 1। 2015 में जाएंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1। 2016, अब 2016 की अब बात कर रहा है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ इतना लंबा मत लीजिए, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। 5 जनवरी लीजिए, 5 जनवरी सन 2016 को कौन सा दिन पड़ेगा। अब देखिए 15 में केवल एक पाया और जनवरी 16 में, जनवरी जो है आपका 5 दिन का है, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर 5 हो जाएगा। ठीक, वैसा क्यों लिए हैं, अभी दिसंबर वाला भी दिखाएंगे आपको, उसमें थोड़ा सा और आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं छोटा ही लिया हूं। अब देखिए यहाँ पर भी हम 7 बनाए, तो 5 6 7, ये तीनों मिलाकर के 7 हो गया, और 2 और 3, 3 और 3 6, ये मेरा आ गया 6, जो 7 से आपका नहीं कटेगा। ये आपका आ गया 6, जो 7 से मेरा नहीं कटेगा। इसका मतलब ये हो गया सोमवार में 6 दिन मुझे जोड़ना है।
सोमवार प्लस 6 दिन। अब सोमवार में 6 दिन जोड़िए, यानी मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो मेरा हो जाएगा रविवार। यानी 5 जनवरी सन 2016 को कौन सा दिन होगा? रविवार। अब इस पर आधारित एक सवाल और दिखा देते हैं। अब यहां पर आपको ये 17 कर दे रहे हैं और इसको जो है 30 जनवरी कर दे रहे हैं। यानी 5 जनवरी सन 2010 को सोमवार है, तो 30 जनवरी सन 2017 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए, ये आपका साधारण वर्ष है, यानी मतलब 365 दिन। 5 दिन का मुझे जानकारी है, तो 365 में से 5 जो है माइनस कर लेंगे, हो जाएगा 360 दिन। और 360 में क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे, 7 पचे 35, 7 इकैया 7, 3, यानी 2010 में मेरा 3 हुआ। 2011 में, अब देखिए 2011 साधारण वर्ष है, क्योंकि अंतिम 2 अंक जो है नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर आपका 1 है, क्योंकि 365 दिन का होता है। 7 से भाग देंगे, 7 पचे 35, 7 दूना 14, 1 से बचा वही 1 लिखिए। अब 2012 देखिए, अंतिम 2 अंक 4 से पूर्व से कट जा रहा है। क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। इसका मतलब ये साधारण वर्ष नहीं है, क्या है? लिपि वर्ष है। और जब लिपि वर्ष है, इसका मतलब कितने दिनों का हो गया? 366 दिन का। अब इसमें 7 पचे 35, 7 दूना 14, 2 से बचा, यानी इसका रिमाइंडर हो गया 2। फिर 2013 1 हो जाएगा, रिमाइंडर 365 दिन का है। फिर 2014 1 हो जाएगा, क्योंकि अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है। फिर 2015 इसका भी रिमाइंडर 1। फिर 2016, यहाँ पर आपका देखिए अंतिम 2 अंक कट रहा है, इसका मतलब यहाँ पर लिपि वर्ष है। देखिए हर 4 साल के बाद आता है, 1 2 3 4। अब 2017 यानी जनवरी में हमको जाना है, तो अब जैसे दिसंबर तक हम आ गए, 2 आ गया। अब 2017 में जो है 30 जनवरी, यानी 30 में हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे, 7 चौक को 28, 2 बच गया, यानी जनवरी वाला, यानी यहाँ पर हो गया 2। बस अब मुझे मालूम हो गया। अब इसको भी 7 बना लीजिए। देखिए 2 2 4 5 6 7, यहाँ पर देखिए 2 1 3 3 6 दिन, यानी यह हो गया सोमवार प्लस 6 दिन। ठीक, सोमवार प्लस 6 दिन, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये आ गया मेरा रविवार। मैं नहीं समझ रहा हूं कि इसमें आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि फिर लॉन्ग मेथड में जाएंगे तो लगाते ही जाएंगे, उसमें फंसने के भी चांस रहते हैं। इसमें आपको फंसने के कहीं चांस नहीं है, एकदम आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बनता है, मेरा हक है। धन्यवाद।